पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति निराला नव ग्रंथ, ये पंचम अमर ग्रंथ, ये मोहने वाला यही हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जले शीतले गणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं हजग्नेन जगमे देवस्तान धर्माण तमान्ना जन्ना देहनागम हिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयाः। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयाः। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजातिगर्वीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीव सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर। साङ्गासपरिवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी बैठ जाएं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। बैठ करके आज बड़ी सुंदर आप हम सभी ठाकुर जी के प्राकट्योत्सव की कथा बड़े ही धूमधाम से आप हम सभी नंदोत्सव मनाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी बड़ी शांति पूर्वक बैठ करके आज की पावन कथा श्रवण करें। एक बार सभी पुनः प्रेम से श्री राधे 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 राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोरी प्रभु जय जय माखन छोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजी पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के काबरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़
होते न दर्शन पाए बिहारी को। एक टक होत न दर्शन पाके बिहारी को। एक टक होते न दर्शन पाए बिहारी को। एक टक होत न दर्शन पाके बिहारी को। तोहे मिल जाए श्याम श्याम रटे जा राधे राधे नाम मेरे दे। कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मेरे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे बन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम देंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मेरे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अच्छा, बिहारी जी मिलेंगे तो पर कैसे मिलेंगे? जैसे आप बैठे हैं आपको लग रहा है कि ऐसे सहज में आकर बिहारी जी मिल जाए तो क्या ऐसे मिलेंगे? ऐसे तो नहीं मिलने वाले। ठाकुर जी कई स्वभाव है। आप यदि कन्हैया 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 पुकारोगे ना तो शायद ठाकुर जी आने में देरी लगा देंगे। सोचेंगे मेरा ही तो भक्त है, मेरे द्वार पर पड़ा है, चला जाऊंगा कभी ना कभी दर्शन देने। लेकिन यदि भक्त जब कन्हैया का नाम छोड़कर राधा रानी का नाम पुकारने लगता है ना, तब ठाकुर जी पर रहा नहीं जाता, तत्क्षण उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। तो शायद ठाकुर जी का नाम लो तो आने में देरी कर देंगे, पर यदि राधा रानी का नाम पुकारोगे तो आने में देरी नहीं करेंगे। एक बार जब हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी का नाम गाएंगे, सीधे सीधे हाथ करके सभी जय राधे राधे जय राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्त जनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। विगत 3 दिनों से हम आप सभी भगवान की पावन लीलाओं को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का चौथा दिन है। आज बड़ा ही पावन दिन है।
आज अजय एकादशी का शुभ अवसर है और वैसे माना जाता है एकादशी तो वर्ष में जो 24 एकादशी पड़ती है वो सारी एकादशी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, क्योंकि एकादशी की महिमा अत्यधिक है। संसार में आप कोई व्रत करो या ना करो, यदि व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत केवल एक एकादशी का व्रत अपने जीवन में धारण कर ले तो उसको संसार के समस्त व्रतों का लाभ मिलता है, समस्त व्रत का फल मिलता है। केवल एकादशी का एक ऐसा व्रत है, आप सोमवार कर पाओ कोई बात नहीं, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, मंगलवार का व्रत कर पाओ तो भी कोई बात नहीं। जितने भी संसार में व्रत हैं आप इनको कर सको या ना कर सको, संसार के जितने भी व्रत है ना वो एकादशी के व्रत की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। तो वैसे तो वर्ष में एक माह में 2 एकादशी पड़ती है, तो सारी एकादशी के व्रत अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। पर आज जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है अजय एकादशी, और आज की एकादशी की महिमा बड़ी अत्यधिक है। वैसे कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करें तो उस व्रत के फल में केवल हमें भगवान को ही मांगना चाहिए, प्रभु को ही मांगना चाहिए। लेकिन इस अजय एकादशी की महिमा इतनी श्रेष्ठ क्यों है? इस अजय एकादशी के व्रत को किसने किया था जिससे इसकी महिमा इतनी श्रेष्ठ हो गई? कहते हैं अजय एकादशी का जो व्रत है ये अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। आजकल तो सब माताओं का भाव होता है, सब याजी लोगों का भाव होता है कि मेरी संतान की बड़ी दीर्घ आयु है। इस संसार में बड़े बड़े दानी हैं, किसी को भी देखो सब एक से एक बड़े बड़े दानी हैं, लेकिन जब दानियों की चर्चा चलती है ना तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, जो सत्यता हमेशा अपने जीवन पर्यंत सत्य का पालन किया है। और जब तक इनसे बना है इन्होंने अपने जीवन में दान धर्म पुण्य किया, कभी पीछे नहीं हटे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है जब हम धर्म का पालन करने लगते हैं ना, धर्म की राह पर चलने लगे, सत्य का पालन करने लगे, तो कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेने लगते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र का तो बढ़िया तरीके से राज्य चल रहा था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र एक दिन शयन कर रहे थे, और जब शयन कर रहे थे तो सोते समय इनको भोर की बेला में एक स्वप्न आया। और भोर की बेला में स्वप्न कौन सा आया कि मैंने मेरा जितना भी धन है, मेरी जितनी भी राज्य की संपत्ति है, मैंने ये सारी संपत्ति संतों में दान कर दी, ब्राह्मणों में दान कर दी। ऐसा इनको स्वप्न आया। और जब ये स्वप्न आया तो भोर की बेला में जागा। अब हरिश्चंद्र जी का तो नियम ही था कि कुछ भी हो जाए, यदि विचार कर लिया तो वो करते थे। अब इन्होंने जब उस स्वप्न का समय देखा तो भोर की बेला का समय था। ये मन में विचार करने लगे कि कहीं ना कहीं प्रभु मुझसे कहना चाहते हैं कि आपके पास जो संपत्ति है आपने बहुत इसके सुख भोग लिए, अभी संतों में दान कर दो, अभी ब्राह्मणों में दान कर दो। तो ऐसा मन में विचार किया ही था। इतने में राजा हरिश्चंद्र को पता लगा महाराज कि यहाँ ऋषि दुर्वासा जी के साथ में 1000 और ब्राह्मण देवता राजा हरिश्चंद्र की नगरी की ओर चलते आ रहे हैं। जब राजा हरिश्चंद्र को इस बात का पता लगा तो बड़े आनंदित हुए कि अरे मैंने तो विचार ही किया था और भगवान ने तो दान करने की भी व्यवस्था कर दी। यदि मुझे दान करना होता तो मुझे पहले संतों की खोज करनी पड़ती, ब्राह्मणों की खोज करने के लिए जाना पड़ता, तब मैं दान कर पाता। पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि संत स्वयं मेरे द्वार पर चल कर आ रहे हैं। अब जैसे ही देखा कि संत ब्राह्मण देव द्वार पर चलकर आ रहे थे तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार इत्यादि करके अपना स्वप्न
ऋषि दुर्वासा जी को राजा हरिश्चंद्र ने सुनाया कि ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न आया था, तो मैं अपने राज्य की जितनी संपत्ति है इसको मैं दान करना चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, शुभ काम में देरी कैसे? जब आपने विचार कर ही लिया है तो आप फिर देरी मत कीजिए। ये शुभ कार्य है और शुभ कार्य जितने जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर दीजिए। अब जैसे ही कहा तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि आप सब विप्रदेव पहले गंगा स्नान करो, स्नान करने के बाद आप भोजन पर हमारे यहाँ पधारो, और भोजन पर आप पधारो, उसके बाद मैं सारी संपत्ति आज दान करूंगा। और जब दान करने का मन में दृढ़ संकल्प ले लिया तो भोजन तो बाद में ब्राह्मण देवताओं को कराए, पहले तो राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर लिया। जब गंगा स्नान किए और स्नान करने के बाद दुर्वासा जी के निकट जितनी भी संपत्ति थी सारी संपत्ति को दान में देने का संकल्प ले लिया। अब देखो लीला देखो, भगवान कैसे कैसे भक्त को घुमाते हैं। अब इन्होंने भोजन इत्यादि तो बाद में कराए, पहले संकल्प ले लिया कि मेरी जितनी भी संपत्ति थी वो मैंने इन 1000 संतों में दान दे दी, विप्रों में दान दे दी। अब संतों ने भोजन इत्यादि कर लिए। अब भोजन करने के बाद ऋषि दुर्वासा जी बोले कि राजन, ये शास्त्र कहता है, शास्त्र का नियम है, कोई साधु या कोई ब्राह्मण आपके घर यदि भोजन करने के लिए पधारे तो अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा स्वरूप में कुछ विदाई देनी पड़ती है। तो कहा हम सभी संतों ने, विप्रों ने आपके द्वार पर भोजन किए हैं। जब आपके द्वार पर भोजन किए हैं तो अब ये आपका कर्तव्य है कि आप हम सभी संतों के लिए, विप्रों के लिए कुछ ना कुछ आप दक्षिणा विदाई स्वरूप में प्रदान करें। अब जैसे कहा कि दक्षिणा विदाई स्वरूप में प्रदान करें तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुदेव हमारे पास जितनी संपत्ति थी वो तो हमने पहले उसका संकल्प कर दिया, पहले ही दान में दे दी। तो दुर्वासा जी कहने लगे, देखो राजन, अब संपत्ति में से दोबारा आप उसको दक्षिणा स्वरूप में दान नहीं दे सकते, क्योंकि एक वस्तु का एक बार ही दान होता है। अब ऐसा नहीं कि कई बार लोग क्या करते हैं, घर में एक गाय है, कभी किसी महाराज को दान में दे दी, कभी उसी गाय को किसी महाराज को दे दिया। ना, एक वस्तु एक बार ही दान में दी जाती है, उसको बार बार घुमाना फिराना नहीं चाहिए। तो दुर्वासा जी बोले, राजन अब ये जो संपत्ति है इस संपत्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब तो ये हमारी हो चुकी है, क्योंकि इसको पहले तुमने दान किया था। अब भोजन के बाद अब आप बताओ कि कहां से आप दक्षिणा लेकर आओगे और कहां से हमें प्रदान करोगे। और देखो यदि दक्षिणा प्रदान नहीं की तो तुम्हें पाप लगेगा, अपराध लगेगा। और दूसरी बात, हर जगह तुम्हारा राज्य है तो सारी संपत्ति तो मुझे तुमने दान में दे दी, अब तुम कमा के लाओ या मेहनत करके लाओ, कहीं से भी कुछ आप धन लेकर आओ जो आप विदाई स्वरूप में दे सको। और सावधान, पृथ्वी पर कोई ऐसा एक नगर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पृथ्वी पर हो और उस नगर में जाकर तुम कुछ मेहनत करो या पैसा रुपया कमाओ। अब सबसे बड़ी बात तो ये कह दी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर जितना संसार बसा हुआ है, अब देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि सारा संसार तो पृथ्वी में ही है। तो पृथ्वी पर कोई ऐसा नगर नहीं होना चाहिए जहां तुम कमाने के लिए जाओ या मेहनत करने के लिए जाओ। अब आप जाने आप कहां से अपने संकल्प को पूरा करेंगे। अब राजा हरिश्चंद्र के मन में सबसे बड़ी विपदा कि मैं सोचूं कि किसी नगर में जाकर कुछ धन रुपया कमा लूं तो वो भी नहीं जा सकता, सर्वस्व दान में दे दिया। अब विचार कर रहे थे, विचार करते करते राजा हरिश्चंद्र उदास होकर बैठे थे, कहाँ जाऊं, क्या करूं। विचार करते करते एक बात स्मरण में आई कि अरे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि संसार में जितना भी पूरा विश्व है सब एक ब्रह्मांड पृथ्वी के अंदर ही है।
लेकिन पूरी पृथ्वी में जो काशी नगरी है वो पृथ्वी पर नहीं है, वो तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। तो जब ये विचार आया कि काशी नगरी तो पृथ्वी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, वो पृथ्वी पर नहीं है, तो अपनी पत्नी तारा से कहने लगे, देवी मुझे तो अपना संकल्प पूरा करना है, इसलिए अब मैं भगवान शंकर की काशी नगरी में जाऊंगा, कुछ मेहनत करके धन अर्जित करके इन सभी संतों को मैं दक्षिणा स्वरूप में प्रदान करूंगा और अपना संकल्प पूरा करूंगा। तो जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारा थी, तारा चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी आप तो जा रहे हैं, पर मुझे भी ये सौभाग्य मिला है, धर्म पत्नी वही कहलाती है जो धर्म के कार्य में अपने पति का साथ दे, खुद भी धर्म करे, अपने पति से भी धर्म करवाए और अपने बच्चों से भी धर्म करवाए, वही धर्म पत्नी कहलाती है। तो तारा कहने लगी कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा आपकी मैं सहायता करूंगी। अब राजा हरिश्चंद्र ने ऐसे वचन सुने तो प्रसन्न हो गए, तारा साथ में जाने को तैयार है। 5 वर्ष का बालक रोहित कहने लगा, पिताजी मैं भी आपके साथ में चलूंगा। आज दोनों पति पत्नी अपने उस छोटे से बालक के साथ काशी नगरी में पहुंच गए। अब जैसे काशी नगरी में पहुंच गए और काशी नगरी में जाकर बाजार में महाराज हरिश्चंद्र खड़े हो गए, आवाज लगाने लगे कि महाराज मैं सेवादार बनकर काम करूंगा, कोई है जो मुझे खरीद सके, मुझे खरीद ले और मुझे 1000 मुद्राएं प्रदान कर दे। जो भी मुझे खरीदना चाहे, जिस प्रकार कार्य कराना चाहे मैं वो कार्य करूंगा, पर मुझे खरीद ले और मुझे 1000 मुद्राएं प्रदान कर दे। बाजार में खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। वहीं देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण बाजार में जा रहा था, तो जो ब्राह्मण था उसकी ब्राह्मणी अस्वस्थ थी, तो उसको किसी दासी की आवश्यकता थी, तो वो दासी की खोज कर रहा था। अब जैसे तारा ने देखा कि इसको दासी की आवश्यकता है, तो तारा जाकर उस ब्राह्मण देवता से कहने लगी, स्वामी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप यदि मुझे ले जाएं, मेरे बदले मेरे स्वामी को आप 1000 मुद्राएं प्रदान कर दें, तो मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूँ। वो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, देखो हम आपको ले तो चलेंगे, पर 1000 मुद्राएं हम आपको प्रदान नहीं कर सकते, हम आपको 500 मुद्राएं दे सकते हैं आपके बदले में। तारा सोचने लगी, कोई बात नहीं, इतनी ही व्यवस्था हो जाएगी तो थोड़ी और हो जाएगी बाद में। राजा हरिश्चंद्र के चरणों में गिरी, स्वामी मुझसे जितना हो सका मैंने अपने धर्म का पालन किया, मैंने स्वयं को इन ब्राह्मण देवता के हाथों बेच दिया है, इनकी पत्नी की सेवा करूंगी मैं जाके, और मेरे बदले में आपको ये 500 मुद्राएं प्रदान कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए कि थोड़ी तो व्यवस्था हुई संकल्प पूरा करने के लिए। अब जैसे तारा जाने लगी तो 5 वर्ष का बालक रोहित रोता रोता पीछे पीछे जा रहा, माँ मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। अब उस बालक को रोते हुए देखा तो तारा अपने जिस ब्राह्मण देवता के संग जा रही थी उनसे कहने लगी, भगवान ये मेरा बालक बहुत छोटा है, अभी ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो आप इसको भी साथ ले चलो, आप जो कार्य बताएंगे सारा कार्य करेगा आपका, आप इसको भी खरीद लो, इसको भी अपने साथ ले चलो। अब जैसे कहा तो रोहित को भी उस ब्राह्मण देवता ने खरीद लिया और उसके बदले की 100 मुद्राएं और प्रदान कर दी। अब राजा हरिश्चंद्र के पास में 600 मुद्राएं हो गई। तारा तो ब्राह्मण देवता के संग चली गई और जाकर वहां पर उस ब्राह्मणी की सेवा करने लगी। अब बाजार में हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं, कोई मुझे खरीद लो और मुझे 400 मुद्राएं प्रदान कर दो, कोई मुझे खरीद लो 400 मुद्राएं प्रदान कर दो। इतने में क्या हुआ, एक चंडाल जो काशी के शमशान में मणिकर्णिका घाट पर
जो मरे हुए मुर्दों के शीश को फोड़ा करता था, वो चंडाल वहां से निकला और उसने जैसे राजा हरिश्चंद्र को देखा तो वो परिचित था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये राजा हरिश्चंद्र है। और जैसे ही ये आवाज सुनी तो तुरंत जाकर खड़ा हो गया सामने और कहा, मैं आपको खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी आज्ञा के अनुसार यदि आप कार्य करोगे तो मैं 400 मुद्राएं देकर आपको खरीदने के लिए तैयार हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, आप जो कहेंगे मैं वो कार्य करूंगा, आप मुझे खरीद लीजिए और मुझे 400 मुद्राएं आप प्रदान कर दीजिए और बस मुझे आप एक दिन का समय दीजिए, मैं ये मुद्राएं जाकर उन संतों में विप्रों में प्रदान करके आऊं, जिससे कि मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा और फिर मैं आकर आपकी दिन रात सेवा करूंगा। उस चंडाल ने कहा, ठीक है। 400 मुद्राएं उस चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को प्रदान कर दी। अब उन 1000 मुद्राओं को लेकर ऋषि दुर्वासा सहित जितने वो संत विप्र थे उनके पास पहुंचे और पहुंचकर एक एक मुद्राएं विदाई स्वरूप में, दक्षिणा स्वरूप में समस्त संतों को प्रदान कर दी और अपना संकल्प पूरा कर लिया। अब देखो, राज्य चला गया, इस बात का दुख नहीं है कि मेरा राज्य चला गया। पत्नी चली गई, दूसरे के घर में सेवा कर रही है, इस बात का भी दुख नहीं है कि मेरी पत्नी चली गई। 5 वर्ष का बालक भी चला गया, इस बात का दुख नहीं है कि मेरा बालक मुझे छोड़कर चला गया। इस बात को सोच सोच कर नाच रहे हैं कि आज देखो मेरा संकल्प पूरा हो गया, मेरा संकल्प पूरा हो गया। ऐसा दानी हो गया होगा क्या कोई संसार में दूसरा? अपना एक वचन पूरा करने के लिए, एक संकल्प पूरा करने के लिए पूरा राज्य दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, बच्चों को दांव पर लगा दिया। और आज आकर वो राजा हरिश्चंद्र क्या कर रहे हैं? काशी के शमशान घाट में एक चंडाल का कार्य कर रहे हैं। अब महाराज धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अब परीक्षा की घड़ी देखो, भगवान कितनी परीक्षा ले लेते हैं अपने भक्त की। आज क्या हुआ, तारा जिस बगीचे में कार्य करती थी ना, जिस ब्राह्मण देवता के यहाँ कार्य करती थी, तो उस ब्राह्मण देवता ने रोहित से कहा, बेटा जाओ बगीचे में जाकर पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ लाओ। अब पुष्प तोड़ने के लिए वो 5 वर्ष का बालक रोहित गया हुआ है बगीचे में। यहाँ तारा उस ब्राह्मणी की सेवा कर रही थी। अब इतने में क्या हुआ, जब वो 5 वर्ष का बालक रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ रहा था ना, तो पुष्प तोड़ते समय एक सर्प ने उसको डस लिया। और जब सर्प ने उसको डस लिया तो सर्प के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई। एक दासी दौड़ी दौड़ी तारा के पास आई और बोली, तारा देख, तेरा जो छोटा सा बालक रोहित था बगीचे में नीला होकर पड़ा है, किसी सर्प ने उसको डस लिया है, तू जल्दी जा। अब जैसे कहा तो उस ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़ने लगी, भगवान मेरे बालक को किसी सर्प ने डस लिया है, यदि मैं समय पर नहीं पहुंची तो मेरा बालक मर जाएगा, आप आज्ञा दीजिए, मुझे बगीचे तक जाने दीजिए। ब्राह्मण देवता कठोर हो गया, बोले ना, पहले अपनी सेवा पूरी कर ले और सेवा पूरी करने के बाद यदि तुझे समय मिले तो फिर चली जाना, बीच में सेवा छोड़कर नहीं जाएगी। अब महाराज सेवा कर रही है ब्राह्मणी की, लेकिन मन बगीचे में कि मेरा बालक आज उस बगीचे में पड़ा हुआ है। अब जब सेवा पूरी हुई तो सायंकाल का समय हो गया था। जब सायंकाल के समय में तारा दौड़ी दौड़ी उस बगीचे में गई तो वहां रोहित की देह तो पड़ी थी, प्राण छूट चुके थे। जब प्राण छूट चुके थे तो उस बालक को हृदय से लगाया और रोती हुई आज शमशान की ओर तारा चली जा रही है। रात्रि का समय हो गया था। जब शमशान की ओर चली जा रही है तो उसी शमशान में तारा पहुंची जिस शमशान में महाराज हरिश्चंद्र चंडाल का काम करते थे, उसी शमशान में तारा पहुंची। अब जैसे उस शमशान में तारा पहुंची तो देखा चारों तरफ आवाज लगाने लगी, मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है, कोई मेरी सहायता कर दो, कोई मेरी सहायता कर दो, मुझे मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है।
रात्रि का समय था। चंडाल के रूप में राजा हरिश्चंद्र वहां बैठे हुए थे। अब रूप पहचान में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, पूरी देह बदल चुकी है, वो चंडाल वाले वस्त्र पहन रखे हैं। जब एक स्त्री की रोते हुए आवाज राजा हरिश्चंद्र को सुनाई दी, तो वो आवाज सुनते ही खड़े होकर आए और बोले, देवी क्या बात है, आप कौन हैं और क्यों रुदन कर रही हैं? और जैसे सिर झुका रखा था पहले तो तारा ने, और सिर उठाकर जैसे सामने की ओर देखा, तो जब सन्मुख देखा तो वो चंडाल के रूप में कोई और नहीं, चंडाल के रूप में वो राजा हरिश्चंद्र खड़े हुए थे। और जैसी वो स्थिति देखी राजा हरिश्चंद्र की, तो और दुख के कारण रुदन करने लगी। बोली, स्वामी आप, मैं आपकी तारा हूँ, और ये जो पुत्र मरा पड़ा है ये आपका ही पुत्र रोहित है। अब जैसे कहा कि आपका पुत्र रोहित है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं, मैं कैसे इसका अंतिम संस्कार करूं? इस बालक का अंतिम संस्कार करना है। आज देखो राजा हरिश्चंद्र चाह कर भी अपनी पत्नी और पुत्र की सहायता नहीं कर सकते। क्यों? दूसरे के हाथों बिक चुके हैं। कहा, देवी मैं तुम्हारी सहायता तो कर देता, लेकिन मेरे गृह स्वामी को यदि पता लगा तो उनके साथ में फिर बेईमानी होगी, इसलिए बिना दाम रुपया लिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब उस बालक को वही शमशान में पड़ा हुआ है, बैठी बैठी तारा रो रही है, और हरिश्चंद्र सन्मुख खड़े खड़े रुदन कर रहे हैं, चाह कर भी कोई सहायता नहीं कर सकते। जब देखा महाराज, आज जब ऐसा दृश्य सामने आया, और सामने जब वो दृश्य आया तो आज भूत बावन भोलेनाथ पर नहीं रहा गया, आज भगवान शंकर पर नहीं रहा गया, और उसी शमशान में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर कहने लगे, राजन मैंने दानी तो बहुत देखे हैं संसार में, सत्यवादी तो मैंने बहुत देखे हैं संसार में, पर तेरे जैसा ना ही मैंने कोई दानी देखा है, और ना ही तेरे जैसा मैंने कोई सत्यवादी देखा है। आज भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम्हारा जो पुत्र तुम्हारे सामने मृत पड़ा हुआ है ना, उस दिन जो दिन था ना, उस दिन अजय एकादशी का दिन था। और जब अपने पुत्र को सर्प के काटने की बात तारा ने सुनी थी, तो पूरे दिन भर से ना ही जलपान किया था, ना ही भोजन किए थे, दिन भर से भूखी थी। और यहाँ पर चंडाल का काम कर रहे राजा हरिश्चंद्र ने भी उस दिन अजय एकादशी का व्रत किया हुआ था। और आज भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, देवी जाने अनजाने में आज तुम दोनों ने जो अजय एकादशी का व्रत किया है ना, उस अजय एकादशी के व्रत के फल से आज तुम्हारा जो पुत्र है, इसको यम के दूत भी नहीं ले जा सकते। आज भगवान शंकर ने उस रोहित को वहां जीवित कर दिया। जब जीवित कर दिया, तब से कहते हैं महाराज, व्रत सारे अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, और एकादशी की, हर एक एकादशी की अपनी जगह पर महिमा है, अजय एकादशी की अपनी जगह पर महिमा है। तो कहते हैं जो माता पिता चाहें कि पुत्र की दीर्घ आयु हो, तो उनको अजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अजय एकादशी का व्रत करने से संतान की दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु को प्रदान करता है। तो आज अपने पुत्र के लिए महाराज हरिश्चंद्र और तारा ने एक अजय एकादशी का व्रत किया था। तो आज एकादशी की कृपा से मरा हुआ पुत्र भी उनका जीवित हो गया। तो ऐसे एकादशी की तो अपनी जगह दिव्य महिमा है। सारे व्रत करो या ना करो, पर एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। वैसे तो 10वीं तिथि के सायंकाल से प्रारंभ होता है, फिर पूरे एकादशी के दिन तक रहता है, और फिर द्वादशी की भोर में उस व्रत का पारायण होता है। तो जो नियम माना जाए तो 3 दिन का एकादशी के व्रत का नियम होता है। अब कई लोग तो जगह ऐसे देखने को मिलती है कि महाराज उनसे बोलो भी कि आप एकादशी का व्रत नहीं करते, कोई बात नहीं, कम से कम जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी भावनाओं का तो सम्मान करो।
कई लोग तो एकादशी के दिन भी चावल लेके पाने के लिए बैठ जाते हैं, चावल खाने के लिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। अब कई लोग कहते भैया है तो अन्न ही, अन्न में ऐसा कौन सा दोष हो गया जो एकादशी को चावल खाना वर्जित हो गया। एकादशी के दिन जब भगवान नारायण शयन कर रहे थे तब एक मूढ़ नाम का दैत्य भगवान नारायण को मारने के लिए गया। और जब वो मूढ़ नाम का दैत्य भगवान नारायण को मारने के लिए गया तब भगवान नारायण के हृदय में से कन्या उत्पन्न हुई, एक देवी उत्पन्न हुई और उसने उस मूढ़ नाम के दैत्य का वध कर दिया। और जब मूढ़ नाम के दैत्य का वध किया तो वो दैत्य इस पृथ्वी में मिल गया। और ऐसा माना जाता है उसी दैत्य के रूप में एक धान अर्जित हुई है, चावल निकले हैं। तो एकादशी वाले दिन चावल में पाप निवास करता है, वो मूढ़ नाम का दैत्य निवास करता है। इसलिए आप हमेशा खाइए, कोई बात नहीं, पर एकादशी वाले दिन आप व्रत नहीं करते कोई बात नहीं, तो कम से कम आप चावल खाने का तो परहेज एकादशी के दिन कर ही सकते हैं। एक दिन चावल नहीं खाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब वैसे भी आपके यहाँ तो भैया चावल तो हर जगह ही फेमस है। अब एक दिन नहीं भी खाओगे तो लोग ये थोड़ी ना बोल देंगे कि बिहार के लोग चावल नहीं खाते, फिर भी कहेंगे कि चावल खाते हैं। तो एकादशी को कम से कम चावल का त्याग करना चाहिए। तो ऐसे सारे व्रतों की अपनी अपनी जगह महिमा है। अभी कई व्रत निकलते जा रहे हैं, देखो व्रत की चर्चा चल रही है। तो एक व्रत और बड़ा सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है वो भी आने वाला है। अब बीच में स्मरण रहे या ना रहे, अभी स्मरण में है तो आपको बता देते हैं। संसार में सब तो सारे व्रत अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, सब व्रतों की अपनी जगह महिमा है, लेकिन एक व्रत ऐसा है संसार में पूरे वर्ष में एक व्रत ऐसा पड़ता है कि व्यक्ति ने वो एक व्रत कर लिया तो आप एकादशी भी ना करो तो भी कोई बात नहीं, आप कोई संसार की व्रत ना करो तो भी कोई बात नहीं, एक व्रत में कल्याण हो जाता है। वो व्रत जानते हैं कौन सा है? वो व्रत है राधाष्टमी का व्रत। जन्माष्टमी का व्रत तो सभी करते हैं, करना भी चाहिए। जैसे जन्माष्टमी के व्रत की महिमा है उससे कई ज्यादा अत्यधिक राधाष्टमी के व्रत की महिमा है। और अभी 31 तारीख को राधाष्टमी आने वाली है जो वर्ष में एक बार ही व्रत पड़ता है। राधाष्टमी वाले दिन हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का ब्रज मंडल में रावल गांव में एक कमल के पुष्प के ऊपर राधा रानी का उसी दिन अवतार हुआ था। तो जो व्यक्ति जीवन में एक बार गलती से भी यदि राधाष्टमी का व्रत कर लेता है तो उसका कल्याण फिर संभव है, कोई भी उसका कल्याण नहीं रोक सकता। तो राधाष्टमी का व्रत सबको करना चाहिए। और राधाष्टमी के व्रत वाले दिन हो सके तो आप राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें, जितना हो सके उतना आप राधा रानी के नाम का जप करें। और उस दिन राधा रानी को पीले वस्त्र पहनाएं और जो राधा रानी का श्रृंगार करें पीले पुष्पों से ही राधा रानी का श्रृंगार करें। और एक चीज का भोग हमारी राधा रानी को बड़ा ही प्रिय है। राधा रानी को अरबी की जो सब्जी होती है ना उसका भोग बड़ा ही प्रिय है। तो अब राधाष्टमी वाले दिन राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाए, ये बड़ा हमारी स्वामी जी को प्रिय है। तो कोई व्रत आप करें या ना करें पर राधाष्टमी का व्रत सबको करना चाहिए, वर्ष में एक बार ही पड़ता है। तो अभी 31 तारीख को राधाष्टमी आने वाली है, तो जिसपे भी हो सके जिनको स्मरण रहे तो राधाष्टमी का व्रत आप अवश्य करें। तो यहाँ पर महाराज देखो सारे व्रतों की महिमा बड़ी अपार है। कल हम आप सभी अनेक श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित कथा को सुन सुनकर आनंदित हो रहे हैं। यहाँ मनु महाराज के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। मनु महाराज की 3 कन्याएं आकृति, देवहूति, प्रसूति। तो इनके वंश का वर्णन पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर इन्हीं मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद।
अब इनके जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है? देखो, प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रियव्रत कहलाता है। इनके दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और दूसरी का नाम सुरुचि महारानी। सुनीति गर्भवती थी। जब राजा उत्तानपाद ने सुरुचि का वर्ण किया, सुरुचि को लेकर आए, तो सुरुचि के कहने पर सुनीति को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब सुनीति को घर से बाहर निकाला तो महल के बाहर एक वर्ण कुटी बनाकर सुनीति रहने लगी। मन में संकल्प धारण कर लिया कि मेरे गर्भ में जो बालक होगा, इस बालक को मैं भगवान का भक्त बनाऊंगी, भगवान का दास बनाऊंगी। मन में संकल्प ले लिया। और महाराज कहते हैं, बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। एक माँ चाहे तो अपने बालक को संत बना दे, अपने बालक को भक्त बना दे, और एक माँ चाहे तो अपने बालक को चोर डाकू लुटेरा बना दे, क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ है। तो माता सुनीति ने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसको मैं भगवान का भक्त बनाऊंगी। उस बालक का जन्म हुआ, और जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसी का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हुए। एक दिन खेलते खेलते अपने पिताजी की सिंहासन पर जाकर बैठने लगे, तो जो वो छोटी माँ सुनीति सुरुचि थी उसने रोक दिया, कहा तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज बोले, माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? क्या इस सिंहासन पर मेरा अधिकार नहीं है? सुरुचि बोली, ये तो तुम्हारे पिता हैं, पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना आवश्यक है। यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो जाओ, पहले जाकर भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। वो 5 वर्ष के ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए और बोले, माँ मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति समझाने लगी, बोली, बेटा एक बात बताओ, छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? छोटी माँ ने यही तो कहा है कि जाओ जाके नारायण की तपस्या करो, और यदि तुम नारायण की तपस्या करोगे तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, वही माँ पुत्रवती है जिसके गर्भ से जन्म लिया बेटा या बेटी भगवान के चरणों का दास हो। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जसु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसके गर्भ से जन्म लिया
बालक या बालिका भगवान के चरणों का दास है, वही पुत्रवती युवती कहलाने योग्य है। वरना महाराज मलूकदास जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि मलूक सो माता सुंदरी जहां भगत अवतार, बिना भगत बांझे भली जन्मी खग करतार। वही माँ सुंदर है, वही माँ कहलाने योग्य है जिसने किसी भक्त को जन्म दिया हो। वरना खग खरतार जन्म रही है और धरती मैया के बोझ को बढ़ा रही है। अच्छा एक बात आपसे कहें, बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसके अंदर कोई गुण अवगुण नहीं होते, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता। एक कोरे कागज की तरह होता है, आप उस पर जो लिख दो वो लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं जानता वो बालक। अब जब बड़ा होकर उसके अंदर कोई अवगुण आ जाए, बड़ा होकर उसके अंदर कोई दुर्गुण आ जाए, कोई बुराइयां आ जाए, तो आप एक बात बताइए, अपने मन से जवाब दीजिए, उसके अंदर जो बुराइयां आई हैं, जो अवगुण आए हैं, इसका दोषी कौन है? वो बालक इसका दोषी है या फिर उसके माता पिता इसके दोषी हैं? कई माता पिता लोग हम लोगों के पास में आते हैं और कहते हैं बेटा बात नहीं मानता, बेटी बात नहीं मानती। हम एक बात यहाँ से कहें, भले ही आपको बुरी लगे पर बात सत्य यही है, यदि आपने बचपन में बच्चों को संस्कार नहीं दिए और बड़े होकर यदि बच्चों का दोष कह रहे हैं तो आप गलत हैं। वहां पर वो बच्चे दोषी नहीं है, वहां पर वो माता पिता दोषी हैं। वहां पर गलती उस संतान की नहीं है, उस बच्चे की गलती नहीं है, वहां पर माता पिता की गलती है कि जब समय था संस्कार देने का, अच्छाइयां बुराइयां सिखाने का, तब तो आपने ध्यान दिया नहीं। अब मन माने जब वो आचरण सीख गया, तब आप फिर दोष देते हो कि बालक बात नहीं मानता। तो इसमें माता पिता की गलती है। आपसे एक बात कहें, बच्चे पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली रोज ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे पशु पक्षी जानवर रोज बच्चे पैदा कर करके छोड़ रहे हैं। बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल संतान को जन्म दे देने से कोई व्यक्ति माँ बाप नहीं बन जाता। जब तक आपने उसके अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं किया, जब तक आपने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, तब तक आप वास्तव में माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। वो माँ बाप उस संतान के, उन बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जिसने बाल अवस्था से लेकर जवानी तक उसको अच्छे संस्कार ना दिए। उनका दुश्मन कोई दूसरा नहीं, वो माँ बाप उनके दुश्मन हैं। आजकल लोग करते क्या हैं, बच्चों का जन्म हुआ नहीं, अब बच्चे थोड़े से बड़े हुए नहीं, किसी बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिल गया, अब बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया, माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों? अब तो बच्चे को बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो पढ़ लिख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। पर एक बात आपसे कहें, स्कूल में कॉलेज में किताबों की विद्या पढ़ाई जाएगी, आपके संस्कार नहीं पढ़ाए जाएंगे। एक सुंदर चरित्र का निर्माण एक स्कूल कॉलेज में नहीं बनेगा, वो माता पिता को बनाना पड़ेगा। आजकल माता पिता बच्चे को जन्म देकर उसको संस्कारी नहीं बना रहे हैं, उसको व्यापारी बना रहे हैं। बस उसको पेट पालने की विद्या सिखा रहे हैं, जीवन को सुंदर बनाने की विद्या नहीं सिखा रहे हैं। बच्चे को एक व्यापारी मत बनाओ, केवल उसको पैसे छापने की मशीन मत बनाओ, उसके अच्छे संस्कार उसके अंदर दो। आजकल बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बच्चों से क्या, आजकल बूढ़े बुजुर्ग लोगों से पूछो, मैया बाबा किसी से भी पूछो, उनको पूछो भैया हमारे सनातन धर्म में कितने पुराण हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि कितने पुराण हैं। उनसे पूछो कितने शास्त्र हैं, कितने ग्रंथ हैं, उनको ये पता नहीं है। आज किसी बच्चे से पूछ लो कि आपको हनुमान चालीसा याद है, तो उसको हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। और उससे पूछो कि आपको किसी मूवी के
कोई फिल्मी गाने याद हैं तो 5-6 साल का बच्चा 2-4 गाने ऐसी सुना देगा। अब इसमें किसकी गलती आप कहोगे? इसमें उनके माता पिता की गलती है। आपने उसको सिखाया नहीं तो वो सीखेगा कहाँ से? आपने उनको बताया नहीं तो उसको आएगा कहाँ से? आजकल बच्चों को मानस की चौपाइयां याद नहीं है, हनुमान चालीसा याद नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में कितने देवता हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, उनको ये पता नहीं है। इसमें गलती किसकी है? इसमें उन माता पिता की गलती है कि आपने नहीं सिखाया। बच्चे पैदा करके तो आपने छोड़ दिए पर उनका चरित्र नहीं बनाया। आजकल के बच्चों को बुरा मत मानना पर बात बिल्कुल सच है, उनको बैठने उठने का हुनर नहीं है, बात करने का उनको ढंग नहीं है। किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है वो देखने की उनके पास दृष्टि नहीं है। किस बहन से किस बेटी से कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये उनके अंदर गुण नहीं है। ये कौन सिखाएगा? कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद सिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आजकल तो ऐसा समय है वहीं बैठकर बाप वहीं बैठकर मंद्रापान कर रहा है, बगल में बेटे को बिठाकर मंद्रापान करा रहा है। ऐसे में सुंदर चरित्र बनेगा बच्चों का, ऐसे में कुछ सीखेंगे, ऐसे में वो तो नरक में जाएंगे ही, आपको भी नरक में लेकर जाएंगे। इसलिए केवल बालकों को बच्चों को पैदा कर करके मत छोड़ो, उनमें संस्कार दो। कम से कम इतने संस्कार उनमें होने चाहिए कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों का कितना सम्मान करना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार हमें करना है, इतनी समझ तो बच्चों में होनी चाहिए ना। इतना तो हमें उनको सिखाना चाहिए। ये तो हमारा ही कर्तव्य है, कोई दूसरा तो सिखाएगा नहीं, पर हम सिखाना नहीं चाहते। आज लोगों से हर जगह सत्संग में कहते हैं बच्चों को लेकर आया करो, अपने बेटे बेटियों को लेकर आया करो। कम से कम जो चीज आप उनको नहीं बता पा रहे हैं तो कम से कम सत्संग में तो वो सीखे, सत्संग में आकर तो वो जाने। पर आप उसको अपना कर्तव्य नहीं समझते। जब कर्तव्य नहीं समझोगे तो अंत में यही होगा कि आपका अपना खून, आपका बेटा आपको पानी भी नहीं देगा। अंत में ऐसे ही पड़े पड़े चले जाओगे, पानी भी देने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उनको सिखाया नहीं, उनको बताया नहीं। इसलिए महाराज बच्चों में संस्कार दो, बच्चों को सिखाओ। जब सिखाओगे नहीं तो उनका चरित्र अच्छा नहीं बनेगा, उनका जीवन बिगड़ जाएगा। और जीवन बिगड़ा तो कभी भी ना वो अपना जीवन संवार पाएंगे और ना ही उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनका वो जीवन संवार पाएंगे। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं तो आप 24 घंटे में 10 मिनट तो आप ऐसे निकालो कि अपने बच्चों के पास बैठो। 10 मिनट बैठकर उनको समझो कि उनके मन में क्या चल रहा है, कहीं वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। उनकी संगति को जानो कि वो किसकी संगति कर रहे हैं, कहीं किसी गलत संगति में तो नहीं फंसे। ये आप ही देखोगे, आप ही उनको समझाओगे, कोई दूसरा नहीं आएगा समझाने के लिए। आज हम लोग यहाँ कथा कहने के लिए आ गए तो थोड़ी देर के लिए आपको समझा दिया, लेकिन नित्य प्रति इन वचनों पर आपको चलना पड़ेगा, तब आपके बच्चे समझेंगे। दूसरे के कहने पर नहीं समझते महाराज। एक बात को 10 बार सुनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर बच्चे समझेंगे। तो ये आपका कर्तव्य है, बच्चों को, अपने बच्चों का भी अच्छा चरित्र बनाओ, अपनी बेटियों को भी अच्छा जीवन निर्माण करने की शिक्षा उनको दो। बेटियों को भी ऐसी शिक्षा दो कि आप जहां भी रहें, जिस घर में रहें, तो उनकी मान सम्मान की, उनकी मान प्रतिष्ठा की सारी जिम्मेदारी, कहते हैं ना, एक बेटी के हाथ में होती है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद पिता के घर की जिम्मेदारी बेटी के हाथ में आ जाती है। और जब विवाह होकर दूसरे घर में जाती है तो ससुराल पक्ष के पति की जिम्मेदारी, पति के सम्मान की जिम्मेदारी उस बेटी के हाथ में आ जाती है।
और जब वो एक माँ बनती है ना, तो माँ बनने के बाद एक संतान के संस्कार के निर्माण करने की जिम्मेदारी एक बेटी के अंदर आ जाती है। तो अपनी बेटियों को भी अच्छे संस्कार दो, उनको भी अच्छाई बुराई का अंतर सिखाओ कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है। ये सब हमें ही सिखाना पड़ेगा, कोई दूसरा तो नहीं आएगा महाराज। आप नहीं सिखाओगे तो देखो, हम जो बात आपसे कह रहे हैं शायद किसी को बुरी भी लग रही हो, और लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो बात आपसे कह रहे हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने मतलब के लिए नहीं कह रहे कि इसमें हमारा कोई मतलब है या हमारा कोई स्वार्थ है। ये बात हम आपके हित के लिए कह रहे हैं, आपके परिवार के हित के लिए कह रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के हित के लिए कह रहे हैं कि उनका भविष्य अच्छा बने, उनका जीवन अच्छा बने। वरना आजकल तक का समय तो देखा जाए, ना ही वो संस्कार बच्चों में बचे हैं और ना ही वो संस्कार बच्चियों में बचे हैं। अब इसमें उन बच्चियों की गलती नहीं है, उनके घर में जो बड़े बैठे हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनकी गलती है, उन्होंने सिखाया है। तो सच्चे माँ बाप वही है जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। आज 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी, और 5 वर्ष की आयु में सुनीति कह रही है, बेटा तुम यदि कल बन जा रहे थे तो आज चले जाओ, मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज बन जाने लगे। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, और वन में जाकर उस गुरु मंत्र का निरंतर जप करने लगे। 5 महीने ध्रुव जी महाराज ने गुरु मंत्र का जप किया। 5 महीने में आज भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने, और ध्रुव जी के सामने प्रकट होकर प्रभु ने दर्शन दिए। ध्रुव जी से कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी बोले, प्रभु बस आपकी भक्ति हमारे जीवन में रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप कुछ समय अपने पिताजी के राजपाट को चलाओ, उसके बाद आप मेरे परम धाम आ जाना। तो भगवान के दर्शन करके ध्रुव जी महाराज जब लौट कर गए तो देखा कि आज सारे नर नारी स्वागत में खड़े हुए हैं। जो माता सुरुचि कह रही थी कि सिंहासन पर तो नहीं बैठ सकते, आज वो सुरुचि सबसे पहले स्वागत में खड़ी है। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं, प्रभु जब तक मैं आपका नहीं हुआ था तब तक ये लोग मुझे पूछते नहीं थे, जब मैं आपका बन गया तो आज ये मेरा सम्मान कर रहे हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको भगवान एक बार अपना ले उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं बचता, उसके जीवन में फिर कोई कष्ट नहीं बचता। जिसको एक बार ठाकुर जी अपना ले, एक बार जिसका संबंध भगवान से बन जाए महाराज, फिर कोई दुख कोई संकट उसके जीवन में नहीं रहता। इसीलिए भगवान से स्वयं को जोड़ो। यदि प्रभु से जोड़ लोगे ना तो जीवन में कोई संकट नहीं बचेगा, जीवन में कोई दुख नहीं बचेगा। यदि प्रभु से हमारा संबंध बन जाए, प्रभु से हमारा कोई रिश्ता बन जाए। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। इसीलिए कहा है मुझे रास आ गया है तेरी
दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। 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 ओ मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्त शान की जय हो। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। ओ मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। ओ मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हरी तेरी सांवरी सी सूरत मेरे दिल में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे दिल में बस गई है। तेरी सांवरी सी सूरत मेरे दिल में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे दिल में बस गई है। ऐ सावरे सलोने, ऐ सावरे सलोने, अब और ना सताना। ऐ सावरे
ठाकुर जी के चरणों में लगाए, दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ कहें, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जब इंसान संसार से हार जाता है ना, तब भगवान के दरबार पर अपने समाधि को भटकता है। लेकिन अगर संसार में न भटकने से ठाकुर जी का ही दरबार पकड़ा जाए तो कितना अच्छा रहे, लेकिन नहीं। जब दुनिया में ठोकर पड़ती है तब उनके दरबार की याद आती है। इसीलिए कहा, दुनिया की खा के ठोकर आया हूं तेरे द्वारे, दुनिया की खा के ठोकर आया हूं तेरे द्वारे, ओ दुनिया की खा के ठोकर आया हूं तेरे द्वारे, दुनिया की खा के ठोकर आया हूं तेरे द्वारे, मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना, मेरे मुरली वाले मोहन, हो मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। बाके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। और कहा, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम न चले जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम न चले जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम न चले जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम न चले जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया
हाथ उठाइए सभी और सभी तालियों के साथ कहें, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। है मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया। और एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेते हो, सभी दोनों हाथ में जय राधे 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 बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं महाराज, जब भगवान का अनुग्रह हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तो सब फिर कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें हर एक फिर कृपा करता है। तो यहाँ पर ध्रुव जी का बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कराया। आगे कई चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। अब देखिए समय का बड़ा अभाव रहता है और क्रम लेकर यदि कथा को चलेंगे तो नित्य प्रति कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए, तब एक दिन का क्रम सीमित समय में पहुंच सकता है। अब समय भी सीमित है और प्रसंग भी पहुंचाने होते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त में ही स्पर्श करते हुए चलेंगे। यहाँ ध्रुव जी का चरित्र श्रवण कराया, पृथु महाराज का पावन चरित्र श्रवण कराया, प्रहलाद जी महाराज का सुंदर चरित्र सुनाया, जड़ भरत का प्रसंग सुनाया, भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराई, अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई। फिर महाराज यहाँ पर भगवान के वामन अवतार की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। कैसे देवताओं के वामन रूप बनाकर राजा बलि के द्वार पर भगवान गए। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर प्रभु गए और 3 पग में त्रिलोकी को नाप कर लाए। 3 पग में त्रिलोकी को प्रभु ने नाप कर वापस देवताओं का राज्य लौटाया। तो वामन अवतार की कथा भी यहाँ महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको अपने जीवन में अब से कष्ट हुआ कि मेरे घर कोई संतान, आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था और जब आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान महाराज दशरथ को शक्ति लगी और जब महाराज दशरथ को शक्ति लगी तो मूर्छित होकर महाराज दशरथ गिर पड़े। अब जब मूर्छित होकर गिरे तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंखों पर झेल लिया। जब पंखों पर झेला तो पंखों पर झेलते ही महाराज अपनी गुफा में ले गए
कुछ देर बाद जब महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी तो देखा कि मैं एक पक्षी के पास हूँ, और जब लगा कि मैं पक्षी के पास हूँ तो महाराज दशरथ कहने लगे, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं आपका आभारी हूँ, आप मांगिए आपको क्या चाहिए, आप जो भी मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। जटायु कहने लगा, महाराज आप तो स्वयं गरीब हो, आप मुझे क्या दोगे। अब जैसे कहा तो राजा दशरथ बोले, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो अयोध्या का राजा हूँ, तुम मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए। जटायु बोला, अच्छा आप गरीब नहीं हैं, जब आप गरीब नहीं हैं तो ऐसा करो, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दो। और जब जटायु ने पुत्र मांगा तो महाराज दशरथ को हृदय में कष्ट हुआ, ग्लानि हुई। एक बार भो कति मन मानी, भयाऊं गिलानि मोरे सोते नाही। भयो गिलानि मोरे सोते नाही। जैसे ही जटायु ने कहा कि मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र को दे देता, हृदय में ग्लानि हुई। जन्म इनको अपने ही, जब जंगलों में जब जटायु की महाराज कष्ट विनय में शोभे जाग जाग, जब प्रार्थना की खीर, जब प्रार्थना की खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए, का कटोरा लेकर प्रकट हुए। महाराज दशरथ आए और आकर, महाराज दशरथ आए और आकर उस खीर के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा माता के, दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा माता कौशल्या अपने खीर के बाद दो मां से पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार और दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की। माता कौशल्या के गर्भ से रघुनाथ जी का अवतार हुआ, कैकेयी मैया के गर्भ से भरत भैया का अवतार हुआ, और सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। अयोध्या में बड़ा उत्सव हुआ प्रभु के अवतार का, और यहाँ पर भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराई। फिर चंद्रवंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। अब वैसे तो जन्माष्टमी के दिन से कथा का आरंभ होता है, पर आज चतुर्थ दिन है तो आज यहाँ पर ही हम नंदोत्सव ठाकुर जी का मनाएंगे। तो जैसे 10 वर्षों से आपके यहाँ पर निरंतर उत्सव चल रहा है, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो आयोजन कोई भी हो, छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो, बिना अर्थ के पूर्ण नहीं होता। हर आयोजन में अर्थ की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो आप सभी के सहयोग से ही हर वर्ष ये आयोजन इतना दिव्य होता है, भव्य होता है आयोजन। तो जैसे हर वर्ष आप सभी इस आयोजन में अपना दान पुण्य करते हैं, तो इस वर्ष भी आप सभी खूब बढ़ चढ़कर, हमारी जो समिति है तो समिति के लिए आप अपना दान सहयोग अवश्य करें। और मंदिर में भी ठाकुर जी की दान पेटी लगी हुई है। आपको यदि वहां नहीं बुलवाना या पर्ची नहीं लेनी तो आप मंदिर में जाकर भी वहां पर अपनी इच्छा अनुसार वहां पर भी दान कर सकते हैं। तो आप सभी का ही आयोजन है, आप सभी के ही सहयोग से दर्श बस बड़ी बात होती है, निरंतर चला आ रहा है। और आप सभी चाहेंगे तो आगे भी ऐसे ही चलता रहे। तो यहाँ पर चंद्रवंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, जिनके ही बेटे हुए कंस। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करते थे। तो देवकी विवाह योग्य हुई
तो कंस के मन में चिंता लगने लगी कि अपनी बहन का विवाह किससे करूं। को इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना तो महाराज तलवार लेकर देवकी को मारने लगे। तो वसुदेव जी ने रोक लिया कि मैं आपको वचन देता हूं, इनके गर्भ से जितनी भी संतान का जन्म होगा मैं एक एक करके आपको लाकर दूंगा। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर अष्टम गर्भ में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए। और जब 8वें गर्भ में भगवान आए तो सारे देवी देवता मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान का स्वागत करने लगे। और कुछ ही देर में हम सबके बीच में भी प्रभु अवतार लेकर आने वाले हैं। तो कौन कौन चाहता है प्रभु अति शीघ्र हम सबके बीच में अवतार लेकर आ जाए? कौन कौन भगवान को बुलाना चाहते हैं? सभी बुलाना चाहते हैं। तो आइए सभी प्रकट होकर हम सबको दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण। सारी सेवा करते हुए भगवान का स्वागत करेंगे। और हम सबके बीच में भी आज भगवान हमारे वृंदावन से चलकर जो बिहारी जी आए हैं, देखो रोज यहाँ बैठते हैं, यहाँ से दर्शन देते हैं। सभी बैठे रहे, माताएं खड़ी ना हो, बैठ जाएं सभी। और देखो आप अपने स्थान पर ही बैठे रहे, ठाकुर जी स्वयं आपके स्थान पर चले जाएंगे। जो माताएं खड़ी हो रही हैं, जितनी भी माताएं खड़ी हो रही हैं, सभी ध्यान देंगे, आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। ठाकुर जी को लेकर हमारे भैया जी और वसुदेव जी स्वयं आपके पास में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है और समय पर्याप्त लग जाएगा। आप आयो लाल बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया।
नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। और दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार हो। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई मैया लहंगा चूनर साड़ी जय हो हो तेरी हो तेरी मैया तेरी हो तेरी मैया। तो झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी। बधाई हो। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। और बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। और भैया बधाई हो। अरे दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। अरे पलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। ओ पलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी। भोलेनंद के लाला की
ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। नगरी में धूम मची है, घर घर हुई है दिवाली। हे ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। नगरी में धूम मची है, घर घर हुई है दिवाली। तेरी दया से हम भक्तों को आज मिली खुशहाली। तेरी दया से हम भक्तों को आज मिली खुशहाली। ओ तेरी दया से हम भक्तों को आज मिली खुशहाली। तेरी दया से हम भक्तों को आज मिली खुशहाली। ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी को बधाई दें। दोनों हाथ उठा के बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये शुभ घड़ी आई हो, ये शुभ घड़ी आई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये शुभ घड़ी आई हो, शुभ घड़ी आई हो। बधाई हो। एक गोपी कह रही है मैया, अरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई मैया, दे दो बधाई। दे बधाई मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया।
साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, कुर्ता की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया। नंद के लाला की सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। कुछ समय आप हम सभी नंदोत्सव का भी आनंद लेंगे। सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। आप सभी ने ठाकुर जी को खूब बधाई दी। अब किस किस को बधाई चाहिए ठाकुर जी से? दोनों हाथ उठा के बताए। हाँ देखो, एक बार प्रेम से नंद के लाला की जय हो। और सभी पहले मस्ती में झूमते हुए ठाकुर जी के प्राकट उत्सव को मनाएंगे। दोनों हाथ रखे सभी। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, लाला जायो है, हो ब्रिज में है रही जय जय, लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो ब्रिज में, हो ब्रिज में। ऐसे नहीं, अरे मैया थोड़ा झूमते हुए, दोनों हाथ उठा के सभी मस्ती में झूमते हुए। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हे लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हो ब्रिज में, हो ब्रिज में, हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई
किस किस को बधाई चाहिए दोनों हाथ उठा करके। हाँ श्याम भैया आगे आ जाओ, दूर तक फेंकिए है ना, और आप थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। दोनों हाथ उठाकर जिसे बधाई चाहिए ठाकुर जी की, और मस्ती में झूमते हो गए। अभी नहीं, मैं कहूँ एक बार प्रेम से बधाई हो, बधाई हो। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रिज में, हो ब्रिज में, हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। एक बार दोनों हाथ उठाए, सभी सभी दोनों हाथ रखे। एक दो 3 4 बधाई हो। दोनों हाथ उठाए सभी। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। हो जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। लास्ट सभी दोनों हाथ उठाएंगे, फिर आरती करेंगे। दोनों हाथ उठा लें, आरती जला लो। सभी दोनों हाथ रखे। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये शुभ घड़ी आई हो, ये शुभ घड़ी आई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये शुभ घड़ी आई हो, ये शुभ घड़ी आई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक बार राधा नाम लेते हो, सभी आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे और साथ में बोलेंगे भी सभी। देखिए नाम का भी तभी आनंद है जब साथ में बोला जाए। सभी दोनों हाथ उठाकर नाम जाप करते हुए, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। जय जय श्री राधे। अब एक एक करके सभी बड़े शांति पूर्वक से आरती करेंगे। बोले नंद के लाला की जय। हरिओम नः चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वादश प्राण समुद्रगणेन जायतः। हे नंद लाला तेरी आरती गाओ, हे
है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हे संग सोहे विषभान दुलारी, संग तो है ब्रजवान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे, इसके बाद यह कथा विश्राम होगी। सभी दोनों हाथ उठा के बोले, हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे सभी दोनों हाथ उठाए, सभी बोलेंगे, दोनों हाथ रखे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भव सिंधु सागर से उबारती,